कभी कभी जो काम बिल्कुल सही लगता है, नेकी और बहादुरी का काम, वही हकीकत में सबसे खतरनाक साबित होता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। आज के इस तज्जिए में हम ऐसी ही दो सच्ची और लर्जा देने वाली कहानियों को देखेंगे, जहां लोगों के अपने पुख्ता यकीन ने ही उन्हें एक बड़े सानहे से दोचार कर दिया। तो आइए एक लम्हे के लिए सोचते हैं, आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जब सही और गलत के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। कब एक अच्छी नीयत, एक नेक इरादा, एक खौफनाक अलमिये की वजह बन जाता है। यही वो सवाल है, वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलें, हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है एलिसन गार की गहरी, तारीख और बहुत ही खतरनाक खाइयों में। ये एक ऐसी जगह है जहां एक दोस्त की वफादारी का इम्तिहान लिया गया और जहां किसी की तारीफ और उस पर भरोसा एक बहुत बड़े सानहे का सबब बन गया। पता है, ये सब शुरू हुआ एक छोटे से फैसले से। एक ऐसी गलती जो उस वक्त बहुत मामूली लगी होगी, लेकिन फिर बिल्कुल डोमिनो की तरह एक वाकया दूसरे से जुड़ता चला गया और वाकयात की एक ऐसी जंजीर बन गई जिसका आखिरी सिरा सीधा तबाही पर जाके खत्म हुआ। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। 125 फीट, जरा इस गहराई का अंदाजा लगाएं। यह तकरीबन ऐसा है जैसे कोई 10 मंजिला इमारत की छत से नीचे झांक रहा हो। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पैमाना है कि खतरा कितना बड़ा था और जिंदगी किस तरह दांव पर लगी हुई थी। और नीचे गहराई में ग्रैंट, जो कुछ लम्हे पहले तक पूरी टीम का लीडर था, खुद एतमाद था, अब बिल्कुल बेबस था। वो अपनी ही रस्सी में उलझ चुका था और ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा पानी एक आबशार की तरह उस पर गिर रहा था। पानी का शोर इतना था कि उसकी मदद के लिए पुकारें इसी में दबकर रह गईं। वो फंसा हुआ था, अकेला था और हर गुजरता सेकंड उसे एक सदी जैसा लग रहा था। और बस यही वो लम्हा था जब अक्ल पर जज्बात हावी हो गए। माइकल, जो सिर्फ 18 साल का था, जब उसने अपने दोस्त की चीखें सुनी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, मुझे उसे बचाना है। बाकी सब वार्निंग्स, सब खतरे, यहां तक कि जो लोग उसे रोक रहे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए इस वक्त वफादारी कोई सोचने वाली चीज नहीं थी, बस यही एक सच्चाई थी। तो बस बगैर किसी तजुर्बे के, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के जज्बे में माइकल भी उसी रस्सी से नीचे उतर गया। लेकिन किस्मत का खेल देखें, जिस रस्सी को वो बचाव का जरिया समझ रहा था, वही उसके लिए भी एक जाल बन गई। वो भी ठीक उसी जगह, उसी ठंडे पानी के नीचे जाकर फंस गया। एक बहादुराना कोशिश एक दोहरे सानहे में बदल गई। अच्छा, तो गार की इन गहरी खाइयों से निकलकर अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ खतरे की तरफ चलते हैं। ये खतरा है कुदरत के गजब का, और यहां हमारी मुलाकात होती है हैरी आर ट्रूमैन से, एक ऐसा शख्स जिसने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया और उस इनकार की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई। तो यहां कहानी का असल टकराव शुरू होता है। देखें, एक तरफ साइंस थी, माहिरीन थे जो साफ साफ कह रहे थे कि बहुत बड़ा खतरा सर पर है, और दूसरी तरफ था हैरी, जो इससे खतरे की घंटी नहीं बल्कि अपनी जाती जिंदगी में मुदाखलत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि हुकूमत उसके घर पर, उसकी आज़ादी पर हमला कर रही है। तो ये जंग थी हकायक और जाती यकीन के दरमियान। 83 साल, हैरी की उम्र 83 साल थी। ये उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उसूलों पर गुजारी थी। सोचें, जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं, हैरी ने वहां डट कर खड़े रहने का फैसला किया। उसने जमाने के खिलाफ जाने का फैसला किया, सिर्फ उस चीज के लिए जिसे वो अपना समझता था। और वो वहां रह कब से रहा था? 54 साल से, यानी निस्फ सदी से भी ज्यादा एक ही जगह पर। तो वो घर अब सिर्फ लकड़ी और पत्थर का एक ढांचा नहीं रह गया था, वो उसकी पहचान बन चुका था, उसकी पूरी जिंदगी की कहानी का गवाह था। इसलिए उस घर को छोड़ना उसके लिए अपनी जात का एक हिस्सा छोड़ने जैसा था, और यही वजह थी कि वो किसी भी कीमत पर वहां से जाने को तैयार नहीं था। और जब उसने जाने से इनकार किया तो मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया, वो दुनिया भर में मशहूर हो गया। अब हैरी सिर्फ एक जिद्दी बूढ़ा नहीं था, वो एक हीरो बन चुका था, हुकूमत के खिलाफ डट जाने की एक अलामत। और सितम ज़रीफ़ी देखें, इस शोहरत ने उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया। अब तो उसके लिए पीछे हटना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। लेकिन देखें, कुदरत को इंसानी उसूलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार 18 मई 1980 को माउंट सेंट हेलेंस आतिशफशां फट पड़ा, और जब वो फटा तो हैरी का वो अटल यकीन 57 दीगर जानों के साथ राख और लावे के नीचे हमेशा के लिए दब गया। तो ये थी दो कहानियां, दो बिल्कुल अलग अलग हालात,
एक जमीन की गहराइयों में और दूसरी एक दहकते आतिशफशा के साए में। लेकिन अगर हम जरा गौर से देखें तो इन दोनों के बीच एक मुश्तरक कड़ी नजर आएगी, एक ऐसी नफसियाती कमजोरी जो इन दोनों के अंजाम की वजह बनी। जरा इस टेबल को देखें। एक तरफ माइकल है जिसका मुहर्रिक था दोस्त से वफादारी, दूसरी तरफ हैरी जो हुकूमत के खिलाफ खड़ा था। दोनों को लगता था कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन अब आखिरी खाने को देखें, मुहलिक खामी। यही वो जगह है जहां दोनों की कहानी मिल जाती है। दोनों ही अपने यकीन में इतने पुख्ता थे, इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने तमाम हकाइक को, तमाम वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया। नफ्सियात में इस चीज़ का एक नाम है, इसे कहते हैं कन्विक्शन बायस, यानी यकीन का फरेब। ये दिमाग का एक ऐसा धोखा है जब हम किसी बात पर इतना पुख्ता यकीन कर लेते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत, कोई भी दलील हमें नजर ही नहीं आती, हम उसे सीधा सीधा रद्द कर देते हैं। माइकल और हैरी इसी जाल में फंसे थे, और सच तो यह है कि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो आखिर इन दो अलमनाक कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? सबक यह है कि अपने उसूलों पर कायम रहना एक बात है, लेकिन उन उसूलों का कैदी बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। और इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक और खतरनाक लकीर होती है। देखें, उसूल हमें जिंदगी में एक मकसद देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन जैसा कि हमने इन कहानियों में देखा, उसूलों को हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ की कसौटी पर परखना चाहिए। माइकल और हैरी दोनों को उनके मौक़िफ़ के लिए इज्जत दी गई, लेकिन उनकी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि अच्छा से अच्छा यकीन भी अगर हकीकत से मुंह मोड़ ले तो इसका अंजाम तबाही हो सकता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में ये कैसे पहचानें कि कब हमारे असूल, जिन पर हम इतना फ़ख्र करते हैं, हमें हकीकत से अंधा करना शुरू कर देते हैं? वो कौन सा लम्हा होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद ज़िंदगी के कई मोड़ों पर बहुत काम आ सकता है।